हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर्स तक हम लोग फंडामेंटल एलिमेंट, जो कि यूनिट चल रही थी हमारी फंडामेंटल एलिमेंट, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के तीनों हम लोग अच्छे से खत्म कर चुके हैं। रेजिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने रेजिस्टेंस का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उसके फॉर्मूले, वोल्टेज, पावर, सेम चीज हमारी इंडक्टेंस के साथ, सेम चीज कैपेसिटेंस का, उसमें एनर्जी, पावर, करंट, वोल्टेज सब कुछ देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में क्या कराने वाला हूं मैं आपको, यहां पर कुछ मैं फिजिकल एनालॉजी आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की, और साथ में पूरा अभी तक का जितना नेटवर्क थ्योरी है उसको मैं एक सिंगल पॉइंट पे फिनिश करूंगा, और जितने भी फॉर्मूले उनका इंटर रिलेशन आपको थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि आपको याद रहे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, इस फंडामेंटल एलिमेंट की जो शुरुआत करी थी मैंने कुछ यहां से करी थी। मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लोड। सोर्स मतलब जहां पर एनर्जी जनरेट होती, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो, और यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। और यहां पर मैंने बताया था कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हमारी लॉस में चली जाती है, जिसको हम I2R लॉस बोलते हैं, और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हमारी स्टोर्ड फॉर्म में चली जाती है, एनर्जी स्टोर्ड। और वो एनर्जी जो स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल की भाषा में, वो दो कैटेगरी में होती है, हाफ Li² और दूसरा हाफ Cv², ठीक है। इसको हम मैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, साथ में इसको काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इसको पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोल सकते हो। और इन एनर्जी को जो मैंने सिंबलाइज किया है वो किस किस के फॉर्म में, फंडामेंटल एलिमेंट के फॉर्म में किया है, ठीक है, R, L और C, ये सारी चीजें बताई थी। अब देखिएगा, इसमें चाहूं ना तो नेटवर्क थ्योरी में ही इनके ऊपर सोर्स लगा के लोड, ये ट्रांसमिशन लाइन, लॉस, इन एनर्जीज के बारे में मैं 2 घंटे 4 घंटे जितना मन चाहे उतना मैं आपको डिस्कशन करा सकता हूं, बट वो इररिलेवेंट है इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम चीज मैंने पावर सिस्टम में, ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से मुझसे पढ़ा होगा, पावर सिस्टम मुझे पता होगा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस को मैंने वहां पर भी बहुत डिटेल में बताया है, बट वहां बताने का तरीका मेरा डिफरेंट था पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं मशीन की बात करूं तो मैंने मशीन में रिएक्टिव पावर के टाइम पर ये इंडक्टेंस का बहुत अलग तरीके से इसको मैंने पढ़ाया है। तो मैं अगर पावर सिस्टम और मशीन सब्जेक्ट यहां पर मैं आपको नेटवर्क में पढ़ाने लगूं और अपनी स्पेशलिटी बताऊं, तो वो आपके लिए काम का नहीं है इस टॉपिक के हिसाब से। तो मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपको इस सब्जेक्ट के रिलेवेंट हो, और एग्जाम में जब 3 घंटे बैठे तो नंबर आए आपके, है ना। अल्टीमेटली आप मुझे देख रहे हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम टाइम में आपको इफेक्टिव कंटेंट मिले, और उसको लेके अल्टीमेटली आप क्वेश्चन क्रैक कर पाए और एक अच्छा रैंक लेके आए, ठीक है। इसीलिए सुन रहे हैं मुझे। तो मेरा भी पर्पस वही है कि मैं अननेसेसरी किसी और सब्जेक्ट को यहां पर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, टीचर्स में बहुत बार देखा हूं कि बहुत नेटवर्क थ्योरी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट घुसा देते हैं, उसके रिक्वायरमेंट नहीं है। जब वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़िए। उसके 2 रीजन होते हैं। जब नेटवर्क थ्योरी होता है, जब आप पढ़ते हैं नेटवर्क थ्योरी, तो शुरुआती दिनों में पढ़ते हैं, अपनी प्रिपरेशन के शुरुआती दिनों में पढ़ते हैं, उस टाइम पे आपका जो मेंटल स्टेटस है वो उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं होता है। जब आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद जब मशीन पढ़ेंगे, और मशीन में एडवांस लेवल की बातें करूंगा, पावर सिस्टम में एडवांस लेवल की बातें करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं सारी बातें यहां कर दूंगा तो हम लोग डाइवर्टेड हो जाएंगे, नेटवर्क थ्योरी के रास्ते नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मैं नेटवर्क थ्योरी में अगर सब्जेक्ट के नाम लेता भी हूं तो आपको सिर्फ एक हिंट देता हूं, बहुत ज्यादा मुझे लगेगा रिलेवेंट इस सब्जेक्ट के तो ही पढ़ाऊंगा, अदरवाइज जिस सब्जेक्ट की चीजें उसी में पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था। आप भी नेटवर्क थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो बाकी पावर सिस्टम हम लोग डिटेल वर्जन में देखेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत हमें नेटवर्क थ्योरी में थी वो हम लोग ले चुके। अब चलते हैं हम लोग एनालॉजी की तरफ। तो मैं बताता हूं आपको एनालॉजी किस किस की। फिजिकल एनालॉजी देखते हैं हम लोग, है ना। एनालॉजी देखते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की। अगर आपको कोई नॉन टेक्निकल पर्सन मिल जाए और बोले कि बताओ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कैसे बनते हैं, है ना, फिजिकली आपको बताना है, उसे टेक्निकल टर्म में नहीं बताना है, तो कैसे बताएंगे वो आपको बताऊं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि सपोज करो आपने सबसे पहले, या किसी ने भी सबसे पहले देखा होगा ना कि रोबोट बनाते हैं। क्यों बनाया, रोबोट का थॉट क्यों आया? क्योंकि जो इंसान काम कर सकता है वही काम अगर कोई मशीन कर दे तो कितना अच्छा हो। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि बहुत अच्छी चीज है ये। तो
तो सबसे पहली बार किसी ने एक पर्पस जाना कि किस पर्पस के लिए हमें चीजें बना रहे हैं। एक थॉट आया, एक फिजिकल सिस्टम बनाना है। अब रोबोट है, अब रोबोट तो मशीन है, और वो रोबोट अगर मशीन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होंगे, उसका हाथ भी हिलना चाहिए, गर्दन भी हिलना चाहिए, सब हिलना चाहिए। तो गर्दन के मूवमेंट के लिए, हाथ के मूवमेंट के लिए, लेग के मूवमेंट के लिए, इन सब मूवमेंट्स के लिए आपको कुछ सर्क्यूटरी डिजाइन करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक फिजिकल सिस्टम को, आपको एक फिजिकल काम करवाने के लिए आपको एक मशीन बनानी पड़ी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो एनालॉजी ऑफ फिजिकल सिस्टम को देख के हमने बनाया। जस्ट लाइक जैसे हम लोग कई बार आपके घरों में, बहुत लोगों के घरों में लगा भी होगा, पानी के टैंक। जब हम लोग शुरुआती दिनों में क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन और ये सब नहीं था, तो घर वाले कई बार हमें बोलते थे कि छत पे देख के आओ, मोटर चालू करिए, टंकी कितनी भरी है। तो हम ऊपर से आवाज़ लगा देते थे कि इतनी खाली है, अभी इतनी भरी है, इतना, अपना हाथ का मेजरमेंट बता देते थे। और अगर खेलने की जल्दी हो और बहुत बोरिंग काम लग रहा है तो अगर इतनी खाली भी हो ना तो बोल देते थे हाँ भर गई बंद कर दो, तुरंत आप निकल जाते थे। ठीक है, तो ऐसा काम किया होगा आप में से बहुत लोगों ने, टंकी देखने वाला। ठीक है, मैंने भी किया अपने बचपन के दिनों में, आपने भी किया होगा। तो इसी सिस्टम को अब हमने क्या किया कि भाई इंसान तो झूठ भी बोल सकता है कि टंकी भरी नहीं भरी, तो उसके लिए हमने एक ऑटोमेशन सिस्टम लगा दिया कि तुरंत मोटर को पता चल जाए, एक सेंसर लगा दिया है ना। और वो कंट्रोल सिस्टम में भी वहीं से शुरुआत होती है। इस वाले एग्जांपल को बहुत डिटेल में एरर सिग्नल और सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है। और मोटर को जैसे ही पता चल जाए, सिग्नल आ जाएगा हाँ टंकी भर गई है, वहाँ तक का अचीव हो चुका है, तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये टंकी वाला एग्जाम्पल क्या, एक फिजिकल दुनिया थी। इसको हमने क्या करा, एक जो सर्क्यूट डिजाइन किया होगा तो पहले फिजिकल उसकी यूटिलिटी जानी, उसके बाद ही डिजाइन किया। तो सिमिलरली हम लोग ये जो एनालॉजी है, इसलिए कंट्रोल सिस्टम में आप एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, अभी कंट्रोल सिस्टम आगे पढ़ोगे तो मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ोगे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एक फिजिकल वर्ल्ड को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं एक उसी का थोड़ा बहुत उदाहरण दूंगा कि यहां पर एक टैंक, ये टैंक है, ये टैंक की कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है, 100 लीटर का, 200 लीटर का, 500 लीटर का। तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है, तो हाइट ऑफ द टैंक अगर मैं बात करूं, या हाइट किसकी, टैंक की, इसकी टैंक की हाइट है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ये टैंक की जो कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी, एक तो टैंक कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को हम लोग अगर हमारी इलेक्ट्रिकल की दुनिया में बात करें तो किससे रिलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस से। ठीक है, अब मैं यहां क्या करता हूं, वाटर की बात हो रही तो ब्लू कलर ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पर ये नल खोल दिया, नल लगे हुए हैं, और ये दोनों के दोनों जो टैप है, टैप या नल जो भी बोलना चाहे, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो नल है ये आपके क्या है, आइडेंटिकल है। ये दोनों मैंने क्या रखे हैं, आइडेंटिकल रखे हैं। तो यहां पर पानी, ये नल चालू करा, अभी ये बंद कर दिया, ये अभी आपका क्या है, ऑफ है। मैंने ये नल चालू किया तो यहां से पानी आना चालू हुआ, ये वाटर आना चालू हुआ, और टैंक आपका भरना स्टार्ट हुआ। टैंक आपका क्या हुआ, भरना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 टैंक भर रहा है। ठीक है, यहाँ तक भरा, यहाँ तक भरा, ठीक है, यहाँ तक भर दिया हमने टैंक को यहाँ तक भर दिया। ठीक है, टैंक को हमने क्या कर दिया, यहाँ तक भर दिया। जैसे हाइट यहाँ तक पहुंची टैंक की, कहाँ तक पहुंची, इस हाइट तक पहुंचा, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद ये नल को चालू कर देंगे। अब वो चालू करने से पहले की मैं कहानी बताता हूं। ठीक है, ये पानी भरा, यहां तक पानी भर गया। अब देखिए, आपको पता होगा बहुत बार हम जब हमारे घरों में नलों में पानी कम आने लगता है ना, तो हम ये बोलते हैं कि टंकी में पानी कम पड़ गया है शायद। अगर आपके नल में जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, वो अगर कम पड़ जाए, प्रेशर कम पड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि टंकी में पानी कम है ना। तो कैसे अंदाजा लगाया कि जो आपका एग्जिस्टिंग वाटर, इस नल से जो पानी निकल रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है आपका पानी, उसका अगर प्रेशर कम है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे टंकी कहीं ना कहीं खाली है। तो आपको यह अंदाजा है कि जैसे अगर टंकी पूरी फुल होगी तो आपके इस नल के अंदर पानी बहुत ही प्रेशर से आएगा, और टंकी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। टंकी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो आपके नल के अंदर भी क्या होगा, पानी का प्रेशर, कम प्रेशर से पानी आने लगेगा, है ना। और कई घरों में तो क्या होता है कि अगर टाइम पे इस टैंक को नहीं भरे तो नलों के अंदर एयर भी आ सकती है। ठीक है, ये चीज भी होती है। तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर टैंक का ये जो वाटर का हाइट है,
टैंक के अंदर ये जो वाटर का हाइट है ये क्या देता है हमें, एक तरह का प्रेशर देता है, ठीक है, एक तरह का क्या देता है, प्रेशर की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो हाइट ऑफ वाटर है, हाइट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। और हमारे इलेक्ट्रिकल की दुनिया में इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। जब मैं पावर सिस्टम पढ़ाता हूं तब मैं वोल्टेज को क्या बोलता हूं, वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर। वोल्टेज क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। पावर सिस्टम में मैं प्रेशर की तुलना में बात करूंगा, बट अभी नेटवर्क थ्योरी में वोल्टेज की डेफिनेशन मैंने बड़ी सिंपल सी रखी। मैं चाहता तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर की डेफिनेशन यहां भी बोल सकता था, बट नहीं, उसका काम कहां है, पावर सिस्टम में। तो पावर सिस्टम जो मुझसे पढ़े होंगे या जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से जाके पावर सिस्टम पढ़ सकते हो, तो वहां पर मैंने जो वोल्टेज डिफाइन किया वो प्रेशर की टर्म में डिफाइन किया है। समझ गए? तो प्रेशर का मतलब तो आपने देसी भाषा में भी आप रोज ही फील करते हो, टंकी वाला कॉन्सेप्ट। तो जो टैंक की हाइट है वो हाइट ऑफ वाटर है, टैंक की हाइट नहीं। टैंक के अंदर जो वाटर की हाइट है ये क्या करता है हमें, अगर ज्यादा हाइट होगी तो प्रेशर ज्यादा, कम हाइट होगी तो कम प्रेशर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, याद है आपको? एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। किसी का हम पैर छूते हैं ना, तो पैर क्यों छूना है, बोलते हैं ना हमारे घरों में कि बड़े बुजुर्गों का पैर छूइए, है ना। ऐसा तो नहीं बोलते हाथ सर छू लो, हाथ मिला लो, है ना। वो पैर पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि पैर ही छूना है? क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का गुण और अवगुण, है ना, उसके सबसे कहाँ होगा, जहां पे हाई प्रेशर सिचुएशन होगा। तो सारे गुण अवगुण का, क्योंकि आप जाते हो ना वाटर की जितनी डेप्थ में जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। तो हमारे बॉडी के गुण और अवगुण का सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है, हमारी टो पर, है ना, सबसे शरीर के सबसे निचले हिस्से पे। इसलिए पैर छूने की परंपरा है। अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आपकी थ्योरी और हो, है ना। तो जब भी हम वाटर के अंदर जाते हैं, समंदर के अंदर जाते हैं, जितना ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे तो प्रेशर हमें फील होगा। तो हमारी बॉडी के भी गुण और अवगुण कहाँ पे है, सबसे टो पे है। तो वहां आप पैर छुएंगे तो अब आप बोलेंगे सर अगर अवगुण आ गए तो, इसीलिए पैर है ना कायदे से छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग है तो पैर छू लिए, है ना। ऐसा बोलते हैं बड़े हैं अरे छू लो, बड़े हैं छू लो। तो कई बार तो गधा क्या होता है, वक्त के साथ और गधा ही होता है ना। तो कई बार पैर उसी के छूना चाहिए जो सम्माननीय हो, ठीक है। अदरवाइज मत ले लीजिए, फैमिली में झगड़ा हो जाएगा आपके। तो हमारे यहाँ तो क्या है, जो बड़ा है चलो पैर छू लो, पैर छू लो, पैर छू लो। आपको मैंने प्रेशर से कॉन्सेप्ट बताया है ना। तो क्यों पैर छूने पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, क्योंकि सबसे हाई प्रेशर कहाँ रहता है, नीचे की साइड में। वाटर टैंक के जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, पूरा पानी भरा है जैसे जैसे, या समंदर के अंदर या किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर फील होगा आपको, ठीक है। चलिए, प्रेशर की बात थी, बाकी चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज से हम हमारे मौसा जी फूफा जी के पैर नहीं छुएंगे, अवगुणी आदमी है, ऐसा मत करना, ठीक है। गुण अवगुण डिसाइड करने वाला आप कौन होते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर ये जो वाटर है, जो वाटर है, ये जो वाटर रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, मतलब ये वाटर अगर मूव करने लग जाए, अगर ये वाटर मूव करने लग जाए, तो इसका मतलब वाटर मूव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसका मतलब क्या है, करंट। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर ये जो लॉक लगा हुआ है ना, इसको खोल देता हूं। इस लॉक को मैं क्या कर देता हूं, खोल देता हूं। सपोज करो इस लॉक को मैंने खोल दिया, तो यहां पर लड़ाई हो जाएगी। पानी के जितने भी ड्रॉपलेट्स है, इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, ठीक है। इनके बीच में क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, ठीक है, पहले मैं जाऊंगा। इसकी वो हो जाएगी, होल्ड लग जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कि जैसे ही आप यहां पर ये टैप खोलोगे, ये लॉक खोलोगे, तो पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ वाटर को, फ्लो ऑफ वाटर को, फ्लो ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड करेंट। क्या बोलेंगे, करेंट। क्यों? क्योंकि फ्लो वाटर क्या है, इलेक्ट्रॉन का एनालॉजी है। वाटर का एनालॉजी क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर वाटर फ्लो हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, करंट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ये सारा का सारा पानी निकलने की कोशिश कर रहा है, बट इसको अपोज कौन कर रहा है, ये अपोज करने वाला ये पाइप है ना। ये जो साइज ऑफ पाइप, अगर ये बड़ा साइज का होता तो ज्यादा पानी जाता,
तो ये जो साइज ऑफ पाइप है ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, फ्लो ऑफ वाटर को। और फ्लो ऑफ वाटर क्या है, फ्लो ऑफ वाटर क्या है, करंट, और करंट को अपोज कौन कर रहा है, साइज ऑफ पाइप, तो करंट को अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो साइज ऑफ पाइप है क्या, साइज ऑफ पाइप असल में आपका क्या है, रेजिस्टेंस। साइज ऑफ पाइप क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए एक चीज और बताता हूं, इससे मैं एक चीज और बताता हूं। सपोज करो ये पानी है यहां पे और ये पानी भी निकल रहा है, यहाँ ये से नल खोल दिया तो ये पानी निकल जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं चार्जिंग। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग, चार्जिंग। और इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। ठीक है, डिस्चार्जिंग। मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं ना, जब भी वाटर और ये सब पढ़ते हैं, फ्लो हो, इसको देखते हैं तो ये नहीं कि पानी निकल रहा है, ऐसा नहीं बोलते, डिस्चार्ज बोलते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि हम लोगों ने इस हाइट तक पानी भरा, उसके बाद ये नल खोला, और सपोज जितना पानी यहां से आ रहा है उतना ही पानी अगर यहां से जा रहा है, तो वाटर का जो लेवल है क्या वो बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने एक बार यहां इस लेवल तक की हाइट पर पानी भर दिया, उसके बाद नल खोला है, और ये दोनों नल अगर आइडेंटिकल है, दोनों टेप आइडेंटिकल है, और जितना अमाउंट ऑफ पानी इधर जा रहा है उतना ही अगर निकल रहा है, तो हाइट क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसका मतलब है कि अगर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग सेम हो जाए तो ये जितना पानी भरा था ये वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि ये नल जो है वो थोड़ी देर बाद खोला था हमने, है ना, थोड़ी देर बाद। अगर सेम टाइम पे खोल देते तो यहां पानी ही नहीं भरता। तो इसका मतलब है कि कुछ पानी, ये जो वाटर है ये हमेशा क्या रहेगा, यहीं बना रहेगा, यहीं बना रहेगा, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बफर वाटर। क्या बोलते हैं, बफर वाटर। और इस बफर वाटर को ही बोलेंगे स्टोर्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी। समझ गए आप स्टोर्ड एनर्जी का मतलब। ये चीज आप घर में जाके बाथरूम में भी कर सकते हैं। बाथरूम में क्या करिएगा, बाल्टी रखिएगा, नल चालू कर देना, नल चालू कर देना, एक लेवल पे बकेट भरेगी, उसमें क्या करोगे, नीचे कहीं पे छेद कर देना। ऐसा मत करना, है ना, बाल्टी खराब हो जाएगी एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। बाल्टी को पूरा भर लेना। हमको इसी एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से कर लेंगे ना, है ना, बाल्टी को क्यों बिगाड़ोगे, नहीं तो घर वाले देंगे 2 चमाट आपको, है ना। तो क्या होगा, पूरी बकेट को भर लेना, पूरी बकेट को भर लेना, पूरी बकेट भर जाए, और फिर पानी, है ना, जैसे घर में कैसे करोगे ये बता देता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये बकेट है आपकी, तो आप क्या करें, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये पूरा भर गया, पूरी बाल्टी भर जाएगी। बाल्टी भरने के बाद पानी पूरा का पूरा कहाँ, बाहर की साइड चले जाएगा, बाहर से चले जाएगा। तो जितना आ रहा है उतना ही वापस चले जा रहा है। तो बाल्टी के अंदर क्या है, अब कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल की नजर से इसको देखूं तो ये क्या है, हमारा फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर। ये एक बाल्टी क्या थी, एक कैपेसिटर थी जो कि फुल्ली चार्ज हो चुकी है। अब इसके अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पानी जितना आ रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, एक जगह और पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, हाइट। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा एनालॉजी ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस की एनालॉजी अभी नहीं आई है, और इस पूरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि हाइट ऑफ द जो टैंक है वो असल में आपका कैपेसिटर है, और हाइट ऑफ द जो वाटर है वो एक तरह का क्या है, प्रेशर है। प्रेशर को बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है, और कैपेसिटी को कैपेसिटेंस, है ना, जो टैंक की कैपेसिटी है। वाटर जो है उसको इलेक्ट्रॉन, अगर वाटर मूव करेगा तो फ्लो ऑफ वाटर को हम बोलते हैं करंट, और इस फ्लो को जो अपोज करेगा दैट इज साइज ऑफ पाइप, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, और ये जो बफर वाटर है इसको बोलेंगे स्टोर्ड एनर्जी। आई बात समझ में। तो एक सिंपल व्यक्ति को भी आपने एक सटीक एग्जाम्पल से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में, करंट, इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज के बारे में बता दिया है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बच क्या गया, इंडक्टर। इसको मैं अगले एग्जाम्पल में कवर करता हूं। मजा आया इसमें। तो ये था एनालॉजी। ये इसलिए देखिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है गेट में, बट आपको देखिए क्वेश्चन एक बार आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह के 2 टैंक दे दिए, एक पाइप दे दिए, बोलिए कि इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाओ, तो उसमें 2 कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस लगाना था। 4 ऑप्शन आए। गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट बहुत पहले पूछा था। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आपके एनालॉजी वगैरह, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते ही हो। चलिए अब इंडक्टेंस के बारे में बता देता हूं मैं।